हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ये व्लॉग रहने वाला है शादी वाले दिन का, यानी कि 22 जून का ये व्लॉग है। और मैं तैयार हो गई हूँ। सुबह सुबह तो नहीं, करीबन 11 बज रहे हैं और मैं थोड़ा सा लेट ही चल रही हूँ आज, क्योंकि प्रीवियस व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था आंधी तूफान आया था लेडीज संगीत वाले दिन शाम को। तो घर इतना गंदा हुआ पड़ा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज मैं सुबह सुबह वहाँ पहुँचूँगी कैसे। तो बस बड़ी मुश्किल से आज मैंने जल्दी से घर की साफ़ सफाई करी पहले तो, और उसके बाद मैं जल्दी से तैयार हुई हूँ, क्योंकि कॉल आने शुरू हो गए थे कि 10:30 बजे तक आ जाओ वहाँ पे, मतलब यहाँ पे भवन में, क्योंकि 10:30 बजे का टाइम दिया था पंडित जी ने मांडा रोपने का। मांडा रोपना मतलब मंडप बनाने का। और ये जो मंडप बनाया जाता है ये मुहूर्त देख के ही बनाया जाता है, और उसमें सारी घर की लेडीज़ का होना भी ज़रूरी होता है। पर मुझे था ऐसा कि 10:30 का कहा है तो पंडित जी खुद भी लेट ही चलते हैं, तो 11 11:30 तो हो ही जाएंगे। और फिर मैं 11 बजे तक, 11:15 बजे तक वहाँ पहुँच गई थी टाइम से, और बड़ी मुश्किल हुई। आज मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब हाउस हेल्प होती तो कितनी मतलब फ़ायदा होता मेरा। मैं भी फंक्शन में जो है ना भागम दौड़ ना होती, मैं भी टाइम से पहुंच जाती। मैंने पहले सोचा भी था शादी में मैं हफ्ते 10 दिन के लिए कोई हाउस हेल्पर रख लूँगी झाड़ू पोछे के लिए, ताकि फिर मुझे मतलब इतना भागम दौड़ ना रहे। पर मतलब एक हफ्ते के लिए कोई भी और हाउस हेल्पर मिलती नहीं है। मतलब जितनी भी मैंने बात करी उन्होंने यही कहा कि हम एक हफ्ते के लिए नहीं आएंगे, अगर आप परमानेंट हमें से काम करवाओ तब तो हम रहेंगे, ऐसे हफ्ते 10 दिन के लिए हम नहीं आते। फिर मैंने सोचा जो हमारे चाची जी हैं जो बर्तन साफ़ करने वाले है ना, उनसे करवा लूँगी। पर उनको फिर बुक कर लिया था, जिनके घर में शादी थी ना भाभी जी और ने, उन्होंने शादी की बुकिंग ले ली थी। और फिर वो जो हमारा नीचे वाला घर है वहाँ पे भी चाची जी साफ़ सफाई कर रहे थे, तो फिर उनका तो पूरा दिन फिर इसी में निकल जाना था। तो फिर मुझे लगा कि अब तो खुद को ही करना पड़ेगा। थोड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके, और मैंने शादी में मैनेज किया सारा काम। अब वैसे इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, पर जिस दिन आंधी तूफान आ गया था ना उस दिन सुबह बड़ी भागम दौड़ हो गई थी मेरे। तो बस मैं अंदर की साफ़ सफाई करके आई थी, बाहर की बालकनी वगैरह तो सब ऐसे ही मैं छोड़ के आई थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहुँचना भी ज़रूरी था, ये काम ज़्यादा ज़रूरी था मतलब। पर ठीक है, मैं टाइम से पहुँच गई थी। तो पहले मांडा रोपने का काम हुआ, और उसके बाद जो तेल हमने चढ़ाया था ना दुल्हन को, वो उतारने का काम हुआ। मतलब पहले तेल चढ़ाते हैं फिर उतारते हैं जोड़े से, तो सब लोगों ने जोड़े से वो काम किया। तो इधर नीचे हॉल में अब डेकोरेशन हो गई है, क्योंकि शाम को आनी है अब बारात। तो बस जी वहाँ से फ्री होकर मैं आ गई थी घर। और बच्चे आज भी नहीं गए थे सुबह वहाँ पे, क्योंकि एक तो ये लेट उठी थी, क्योंकि रात को लेट हो जाती है बहुत सोने में, और उसके बाद ये लग गई थी अपना ये वाला काम पूरा करने में। इनका ये काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है, ये पता नहीं जो भी बना रही हैं उसका। और इधर मैं आप लोगों को गिफ्ट दिखा रही थी जो भाभी जी ने दिए थे, मतलब लेडीज़ को गीत गवाकर, मेरी जिठानी जी ने, जिनकी बेटी की शादी है। और ननिहाल पक्ष ने भी मतलब एक दिया था, बर्तन था, अच्छा था वो भी। तो वो गिफ्ट्स दिखा रही थी। ठीक है जी, अभी आप लोगों से मुलाकात हो रही है सीधा शाम को। हाँ जी, आज शाम को हमने लेट नहीं करी, आज हम बिल्कुल टाइम से तैयार हो गए थे। बच्चे भी मतलब जल्दी तैयार हो गए थे, लेडी संगीत वाली गलती नहीं करी हमने। हमें ऐसे था कि आज बारात पहुंचने से पहले पहले हम लोग पहुंच जाएं। तो यहाँ पे रेडी हो गए हैं, गुड्डू भी रेडी हो गई है, बुलबुल भी रेडी हो गई। आज ज़्यादा फिर मैंने शूट नहीं करा, मतलब जब बच्चे रेडी हो रहे थे, क्योंकि वो ये शूट करते हैं ना बीच बीच में, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है हर चीज़ में। तो आज बस फटाफट तैयार हो गए थे। और हाँ, आज भी मैम ने तैयार किया है गुड्डू को और बुलबुल को। और लहंगा जो मैंने दिखाया था आप लोगों को, वही लहंगा पहना है दोनों ने। और बस यहाँ पे चल रहा है फ़ोटो सेशन। अभी मैंने देव जी को कॉल कर दिया था, मैंने कहा हम तैयार हो गए हैं, आप गाड़ी भेज दो ताकि हम लोग जो है आ जाएं गेस्ट हाउस। इधर मैं भी तैयार हो गई हूँ पिंक पिंक साड़ी पहन के, और बिल्कुल सिंपल सा लुक रखा है मैंने अपना। मतलब बहुत ज़्यादा मैंने हैवी ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनी है, बस कानों में झुमके डाल लिए हैं। तो फिर कानों के झुमके हैवी थे, तो गले में मैंने कुछ नहीं पहना फिर। और ये सिंपल सा मैंने जूड़ा बनाया है। मैंने कहा हेयर एक्सेसरीज मंगाई तो थी इतनी सारी, और बनाया जूड़ा मैंने सिर्फ एक ही बार था। पर आज मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इस साड़ी के साथ जूड़ा अच्छा लगेगा। और जैसे ही हम लोग भवन पहुँचे वैसे ही दुल्हन आ गई थी पार्लर से। तो हम लोग भी थोड़ा लेट ही हो गए थे, मतलब तैयार तो हो गए थे, पर 1 घंटे हम लोग वेट करते रहे, क्योंकि देव जी के पास टाइम नहीं था हमें लेकर जाने का। तो 1 घंटे तक हम घर पे ही थे। तो फ़ोटो सेल्फीज़ वगैरह आज हमने घर पे फिर वो क्लिक कर ली थी। और इधर जी दुल्हन भी आ गई है तैयार होकर, बहुत ही
सुंदर लग रही थी उमा, बहुत प्यारी लग रही थी। और इन्होंने भी अपना लुक बिल्कुल सिंपल सोबर सा रखा है। उमा ने पहले ही कह दिया था पार्लर वाली दीदी को कि बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप मत करना, तो काफ़ी मतलब मुझे अच्छा लगा लुक, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं था मेकअप, अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, ये जो अभी साथ है मेरे, जो आपको हेलो कर रहे हैं, ये मेरे जो बड़ी वाली जिठानी जी है ना, जिनकी बेटी की शादी है, उनके भाभी हैं ये। और ये मेरे को कह रहे थे मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके ब्लॉग देखना, तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है यार जब इस तरह से लोग आकर अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को, मुझे अच्छा लगा। तो मैं पूछ रही थी आपको कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग, तो वो कह रही थी मस्त लगता है, मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी थोड़ा बहुत जो है मैं और इन सालियों के साथ जो है शूट कर पाऊँ। हाँ जी, ये है दूल्हे की सालियाँ, छोटी बड़ी सब, हाँ बुलबुल भी साली हो गई ना, सबसे छोटी साली। तो यहाँ पे जो है मेन गेट पे सबसे पहले सालियाँ और रिबन कटवाएंगी, वो वाली रस्म होगी यहाँ पे। तो फिर मैं तो अंदर चली गई थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई थी। तो ये यहाँ पे मैंने किसी और कोई, हाँ हमारे जवाई साहब को कैमरा मतलब मेरा फ़ोन दिया था, मैंने कहा आप थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेना यहाँ पे, मेरा काम अंदर था तो मैं अंदर चली गई थी उस वक्त। और ये जो शूट करा है ना वीडियो, ये हमारे जवाई साहब ने शूट करके दिया है वीडियो। तो वही है, शादी में मतलब मैं ऐसे ही कर रही थी, किसी को कभी किसी को मेरा फ़ोन दे रही थी, कभी किसी को मेरा फ़ोन दे रही थी, ताकि छोटी छोटी क्लिप्स सब लोग शूट कर दे और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। बट हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाया, यहाँ पे कोई मेरे को मिला नहीं जो वीडियो शूट कर देता। तो पीछे मतलब मेरे पीछे एक आंटी जी थी, मैंने उनको बोला आंटी आप थोड़ा सा वीडियो ले दो मेरा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मतलब काफ़ी सारी रस्में होती है, जो सास होती है वो तो दूल्हे को तिलक करती है, उनका नाक खींचती है, उनके कान खींचती है, और उसके बाद मैं चाची सास हो गई ना दूल्हे की, तो यहाँ पे मैं भी एक रस्म कर रही हूँ, मतलब ये कमर पे चुन्नी बांध के और दूल्हे को खींचने की, इस तरह से मतलब रस्में होती है बहुत सारी। तो हम चारों मतलब देवरानी जेठानी ने करी थी रस्में, और जो ये मेरी छोटी वाली जेठानी जी हैं, इन्होंने काजल लगाया था, कंघी करी थी दूल्हे को, इस तरह से मतलब काफ़ी सारी रस्में होती है, पर वो डिटेल में शूट नहीं हो पाई यार। वही है कि सबके पास उस दिन टाइम नहीं था, सब लोग बिजी थे, पर फिर भी मैंने कोशिश करी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं हर एक चीज़। तो जी हाँ, ये है हमारे दूल्हे राजा, ये है, इनका नाम है विपुल जी, और बहुत अच्छे हैं बाय नेचर। क्योंकि मैं तो, आप लोग तो अभी मिल रहे हो, मैं तो पहले भी मिल चुकी हूँ जब ये उमा को देखने आए थे, पर और मैंने वो व्लॉग भी शेयर करा था कि मैं ताई जी के घर जा रही हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट काम से, पर उस दिन मैंने बताया नहीं था कि मैं किस काम से जा रही हूँ, क्योंकि वही है यार, जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए तब तक शेयर नहीं करना चाहिए, नज़र वज़र वाला रहता है मुझे। यहाँ जब वरमाला हो रही थी तो दूल्हे की साइड वाले हुटिंग कर रहे थे, उमापति की जय, उमापति की जय। तो ये सारी मज़ा मस्तियाँ चलती रहती है शादियों में। उमापति की जय मतलब उमा और विपुल जी हो गए उमा के होने वाले पति, तो इस वजह से वो बोल रहे थे उमापति की जय। वैसे जोड़ी बहुत अच्छी है। जब विपुल जी देखने आए थे उमा को, तो उनके ताऊ जी बता रहे थे कि विपुल जी जो है शिव भक्त है, मतलब वो शिव जी की बहुत पूजा पाठ करते हैं, और इधर उमा भी पूजा पाठ करती है। तो वही है, शिव भक्त को और उमा मिल गई है ना, उमा, पार्वती जी का नाम भी तो उमा है ना, तो इस वजह से अच्छा है, जोड़ी बढ़िया है। खूब खूब आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा नई जोड़ी को कि खूब इनको खुशियाँ मिले, खूब खुश रहे। बाकी जी अभी सब लोग अब वेट कर रहे हैं अपने अपने फ़ोटो सेशन का, हाँ जी, स्टेज पे जाने का और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने का। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारा नंबर भी आ गया, और इधर फोटोग्राफर भैया हमें इधर उधर एडजस्ट कर रहे थे कि आप इधर खड़े हो जाओ, आप इधर खड़े हो जाओ। बाकी हो गया है हमारा तो फ़ोटोशूट, और देव जी को भी देख लीजिए। हाँ, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स कह रहे थे देव जी को नहीं दिखाया, वही है जी, घर में बेटी की शादी होती है तो बिज़ी रहते हैं घर के जो जेंट्स हैं, तो इस वजह से वो वीडियो में थोड़ा कम ही नज़र आए थे।
और यहाँ पे ये राधिका, हाँ ये भी बहुत अच्छी लग रही थी शादी में। इन्होंने ये रजवाड़ी जो लहंगा है ना वो पहना था और बहुत सुंदर लग रही थी। पार्लर से शायद रेडी हुई थी ये, बाकी ध्यान नहीं है यार, उस टाइम मतलब बात करने का ही मौका नहीं मिला सबसे इतना। और ये मेरे छोटे वाली भाभी जी। और हाँ मतलब इतना कोइंसिडेंस हुआ उस दिन, हम सब ने पिंक साड़ी पहनी थी। मतलब ऐसा कोई डिसाइड नहीं हुआ था कि हम सब लोग उस दिन पिंक साड़ी पहनेंगे, पर मैंने भी पिंक साड़ी पहनी थी। और जो तीन मतलब मेरी देवरानी ने भी पिंक पहनी थी और जो दोनों जिठानी जी हैं उन्होंने भी पिंक साड़ी पहनी थी। तो हम चारों ने और उस दिन पिंक साड़ी पहन रखी थी। खैर जी, काफ़ी लेट हो गया था जब तक स्टेज का हुआ था। करीबन अभी टाइम हो रहा होगा 12 साढ़े 12 बज रहे हैं और बच्चों को लग गई थी भूख। तो बस यहाँ पे और गुड्डू ने अपनी प्लेट उठा ली है और गुड्डू अपना लंच एंजॉय कर रही है, क्योंकि दिन में बच्चों ने खाना खाया ही नहीं था। वही है शादी के अंदर बच्चों का ऐसे ही चलता है, भागम दौड़ इधर उधर इधर उधर। तो बस जी यहाँ पे गुड्डू अपने भाई को, ये मेरे देवर जी का बेटा है, इसको खाना खिला रही है अपने साथ। और जैसे मैंने कहा ना, बच्चे गुड्डू के मतलब बड़े फ़ैन हो गए थे शादी के अंदर। बच्चे गुड्डू की कंपनी बहुत इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे बुलबुल की चल रही है जूता छुपाने की प्लानिंग। वो मेरे को बता रही है मम्मी हम ऐसे जूता छुपाएंगे, ऐसे करेंगे। तो मैं कह रही हूँ हाँ ठीक है। हालांकि इनका कोई भी प्लान सक्सेसफुल हुआ नहीं था बच्चों को। और मतलब जो दूल्हे की साइड वाले थे वो ज़्यादा चालाक थे, तो इन्होंने सालियों को मौका ही नहीं दिया जूता छुपाने का। खैर जी, इधर स्टेज वाला हो गया था तो फिर मैंने भी अपना, स्टेज वाला चल ही रहा था, बाकी मैंने भी अपनी प्लेट उठा ली थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। जब मैं खाना खा रही थी रात के करीबन 1 बज रहे थे, क्योंकि बारात आने में भी लेट ही हो गई थी। करीबन 10:30 बजे बारात पहुंची थी और उसके बाद स्टेज वगैरह चल रहा था, तो मतलब काफ़ी टाइम लग गया था। और ये देखिए अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं। तो खाना वाना खा के हम लोग 3 बजे घर आ गए थे। 3 बजे घर आने के बाद हमने चेंज किया, मैंने चेंज किया और बच्चों ने चेंज किया, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं फेरे होंगे ना अभी। तो अभी हम जा रहे हैं फेरे देखने के लिए। मैंने बच्चों को कहा तो था, मैंने कहा अगर तुम्हारा मतलब थके हुए हो तो रहने दो, पर गुड्डू का मन था कि मम्मी मैंने आज तक फेरे नहीं देखे कभी भी, तो मुझे देखने हैं तो मैं भी चलूँगी। तो फिर बुलबुल भी आ गई, तो फिर हम सब लोग चेंज करके यहाँ पहुँच गए थे। फेरे स्टार्ट हो गए थे जब हम लोग पहुँचे थे, उससे 1 घंटे पहले ही। पर हाँ, फेरे में काफ़ी टाइम लगता है, करीबन 3-4 घंटे लग जाते हैं फेरे में। तो यहाँ पे कन्यादान करने के लिए बैठे हैं भाभी जी और भाई साहब। और क्योंकि जो बड़ी वाली दोनों बेटियां हैं ना भाभी जी की, उनका कन्यादान तो किया था मेरे ताऊ जी और ताई जी ने, और इस बार फर्स्ट टाइम जो है कन्यादान कर रहे हैं भाभी जी और भाई साहब। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे बोलिए नारायण भगवान अवंतिका आयुष्मान। यहाँ पे मैं गुड्डू को फेरे भी समझा रही थी कि फेरों में क्या क्या होता है। और साथ ही मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, मतलब दूल्हे की साइड से, और शायद वो दूल्हे की मौसी थी, पता नहीं कौन थी, कोई रिलेटिव थी उनकी जो फेरों में बैठी थी। उन्होंने वो सेम लहंगा पहन रखा था जो मेरे पास है, येलो और ग्रीन कलर का। और शादी से पहले दिन मैं सोच रही थी, मैंने कहा यार मौसम अच्छा हो गया है तो क्यों ना मैं भी शादी वाले दिन लहंगा पहन लूँ, जो मैंने मेरी भाई की शादी में लिया था, ग्रीन और येलो कलर का लहंगा। आप लोगों ने देखा भी होगा काफ़ी बार, मैंने आप लोगों को दिखाया भी है। वो लहंगा मैंने सिर्फ एक ही बार पहना था मेरी भाई की शादी में, तो वो लहंगा मेरा रखा ही था, तो मुझे लगा मैं शादी वाले दिन लहंगा पहन लेती हूँ। और फिर मैं गुड्डू को कह रही थी, मैंने कहा अच्छा हुआ यार गुड्डू मैंने वो लहंगा नहीं पहना शादी में, इस शादी में, क्योंकि वरना फिर थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड सा हो जाता है कि मतलब 2 लोग और एक ही जैसा लहंगा पहन के अगर शादी में घूम रहे हो तो मैंने एंड टाइम पे फिर कैंसिल कर दिया था। मैंने कहा नहीं, मैं जो साड़ी लेकर आई हूँ मैं वही पहनूंगी। अच्छा जी, इधर फेरे होने के बाद अब उमा को गोल्ड पहना दिया है, जो ससुराल की तरफ से उमा के डला है। तो गोल्ड काफ़ी अच्छा आया था, डिज़ाइन भी बहुत सुंदर थी और काफ़ी अच्छा गोल्ड आया है। मतलब हमारे यहाँ शादियों में यही देखा जाता है, मतलब इसी को स्त्री धन कहा जाता है। चलिए जी, अब बारी आ गई है विदाई की और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 6 साढ़े 6 बज रहे हैं।
विदाई होगी घर से, भवन से विदाई नहीं होगी। शादी तो भवन में हुई है, अब दूल्हा दुल्हन जाएंगे घर पे, क्योंकि वही है मतलब शादी गेस्ट हाउस में कर लो, पर हमारे यहाँ पे ऐसा रहता है कि विदाई जो है बेटी की घर से ही होनी चाहिए, क्योंकि घर से एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। मतलब लड़की इतने साल अपने घर में, इस घर में रहती है, और तो अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पे तो दूल्हा दुल्हन को यहाँ पे लेकर आए हैं, यहाँ पे मतलब मंदिर में धोख लगवाई और उसके बाद हुई विदाई। और विदाई का क्या ही बताऊं यार, बस वही है, सब लोग थोड़ा सा इमोशनल हो ही जाते हैं, सबको अपनी विदाई याद आ जाती है। मैं जब भी इस तरह का कोई सीन देखती हूँ तो मुझे अपना टाइम याद आ जाता है। मेरे पापा बहुत रोए थे जब मेरी विदाई हुई थी, और इधर भाई साहब भी गले लगा कर उमा को इमोशनल हो गए थे थोड़ा सा। चलिए जी, ज़्यादा आप लोगों को मैं इमोशनल नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ फिर वहाँ पे शूट ही नहीं करा था, मैंने कैमरा फिर ऑफ ही कर दिया था। चलिए जी, इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यही पे एंड। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, राधे राधे।